तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यदि आप IRT पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिनसे कि कल यानी 31/8/2021 को जो भी क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। तो जिन स्टूडेंट का कल पेपर है वो लोग थोड़ा प्रिपेयर रहिए, तथा उनको नॉलेज नहीं होगा, अभी इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो हम आपको बता दें कि किस चैप्टर से आपको ज़्यादा फोकस करना है। और आप इस बात से एकदम परेशान मत होइए, और जो चैप्टर आपको बताया जाएगा उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। फिजिक्स में आपको पढ़ना है मापन से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। दूरी की मात्रक क्या होते हैं, बल के मात्रक क्या होते हैं, कार्य क्या होता है, जितने भी मापन से रिलेटेड मात्रक होंगे पूरे मात्रक आपको पढ़ने हैं। मात्रक में बल का SI पद्धति में मात्रक, कार्य का SI पद्धति मात्रक, MKS पद्धति मात्रक, और बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो वो सभी आपको देखने हैं। एक डाइन बराबर कितना होता है, एक आर्क बराबर कितना होता है, इस बात का आप लोग भली भांति देख लीजिए। उसके बाद सदिश में क्या होता है, सदिश राशियाँ देख लीजिएगा। आपको कुल मिला के 8-10 पढ़ लेने हैं कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, बस। जैसे कि दूरी दे दिया, विस्थापन दे दिया, चाल दे दिया, वेग दे दिया, बल दे दिया, कार्य दे दिया, और काइनेटिक एनर्जी दे दिया, स्थितिक ऊर्जा दे दिया। तो इसी सब को आप देख लीजिए कि किसमें, इसी सब में से एक आ जाएगा कि सदिश राशि कौन सी है कि अदिश राशि कौन सी है। उसके बाद आपको गति से थोड़ा सा देखना है। गति से आपको गति के तीनों समीकरण देख लेने हैं। समीकरण केवल आपको पढ़ने हैं बस। उसके बाद समीकरण क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो गति का समीकरण देखने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, न्यूटन के गति के नियम पढ़ने हैं। कितने नियम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा, इससे आपको केवल कार्य पढ़ना है। सामर्थ्य, ऊर्जा से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है द्रव स्थितिकी या आर्किमिडीज के सिद्धांत। इससे आपको पूछा जाएगा जी कि किसी तालाब में एक पत्थर को गिरा दिया गया तो तालाब का आयतन बढ़ जाएगा, आयतन घट जाएगा, तालाब का जो पानी का आयतन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, ऐसा पूछा जाएगा। गिलास में बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है तो बर्फ का टुकड़ा पिघलने पर उसका आयतन क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा नहीं आती हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है सरल लोलक एवं तरंग गति, इस चैप्टर को बढ़िया से देखिएगा। इसमें पूछ लेता है आपसे ध्वनि का मात्रक क्या होता है। एक 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, डेसिबल किसका मात्रक है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखते। डेसिबल किसका मात्रक होता है, ध्वनि का मात्रक होता है। उसके बाद आप देख लीजिए श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सरल लोलक देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको कौन कौन से चैप्टर देखने हैं, जैसे ताप प्रसार देखना है। विशिष्ट ऊष्मा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और पदार्थ का अनुगति सिद्धांत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा से एक आध क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं तो नहीं आते अक्सर, ठीक है। और ताप देखना है, ताप मिति ऊष्मा प्रसार नहीं देगा, ताप देखना है। ताप से केल्विन का सिद्धांत देखना है। और उसके बाद उसमें सेल्सियस होते हैं, फ़ारेनहाइट होते हैं, र्यूमर होते हैं, 4 पैमाने होते हैं। 4 पैमाने के फार्मूले देखने हैं आपको। अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। C/5 बराबर F - 32/9 बराबर के होता है, उसका कैल्सियम, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार केल्विन का आगे होता है, फिर र्यूमर का होता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको पता चल गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। ऊष्मा प्रसार, प्रकाश की गति। ऊष्मा प्रसार आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको कहोगे सर सारा क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ऊष्मा संचरण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं फिजिक्स में। तो आपको प्रकाश की प्रकृति पढ़ना है और परावर्तन, इस पर भी फोकस करना है, क्योंकि प्रकाश से समतल दर्पण आप जरूर देखिएगा। समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इससे एक क्वेश्चन तो एकदम फोकस है इस चैप्टर से। जैसे मान लीजिए प्रकाश का गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन और पतली लेंस, ये जितने भी चैप्टर हैं इनसे कम से कम 5 क्वेश्चन आप मानिए। तो इस पर आप फोकस करिएगा, ठीक है। इन चैप्टर पर आप फोकस करिएगा, और कल मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ किससे कितने क्वेश्चन आए हैं। इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इतने चैप्टर से आएंगे। इसमें आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें आपको पूछ लिया जाएगा किसी वस्तु को पर रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रकाशिक यंत्र, विद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल, विद्युत धारा, विद्युत विभव। हाँ तो आपको आगे जो देखना है विद्युत धारा, ये वाला चैप्टर देखना है, विद्युत धारा आपको, ठीक है। आपको विद्युत धारा देखना है, ओम का नियम देखना है, विद्युत धारा का अनुप्रयोग, विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह, ये नहीं देखना है आपको। ये दोनों चैप्टर अच्छे देख लेने हैं बस। यहीं से क्वेश्चन आपके उठेंगे पॉलिटेक्निक के, जो कल वाला पेपर आएगा, और उसके बाद भी जो पेपर आएंगे यहीं से सारे क्वेश्चन उठेंगे। और भी आ सकते हैं, लेकिन इन चैप्टर से ज़्यादा आने की संभावना, इसलिए हम आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और चुंबकीय प्रेरणा, चुंबकीय प्रभाव, ये तो नहीं। आप तो अब आपको मैं दिखा दूँ कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पहला आपको जो पढ़ना है मापन 1, सदिश 2, गति 3, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। गति के नियम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए
इन चैप्टरों में क्या क्या देखना है, एक तो आपको कार्य सामर्थ्य ऊर्जा देखना है, ठीक है। उसके बाद द्रव स्थितिकी में क्या देखना है, गुरुत्वाकर्षण से आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें जीव का मान देता है। उसके बाद सरल लोलक को आपको पढ़ना ही है। ये 3 चैप्टर हो गए, 4 3 7 हो गए, बस इतने फोकस करना है। और ताप वाला जो चैप्टर है आपका ताप, उसमें जितने पैमाने हैं उसका सूत्र जो होता है वो देखना है। अब उसके बाद क्या पढ़ने हैं हमें, अब देखिए जितने भी लेंस से संबंधित क्वेश्चन हैं प्रकाश वाले, 1 चैप्टर 2 चैप्टर ये भी हैं, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह, विद्युत धारा प्रेरण, ये नहीं पढ़ना है। और ये पढ़ना है आपको विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम क्या होता है, ये दोनों चैप्टर, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है हमें और कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसमें से ये जो आपके 4 नियम, रासायनिक संयोग के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तो ये थोड़े से आपको नियम देख लेने हैं पहला चैप्टर में। होते ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है, कभी कभी एक आध पूछ लेता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद संयोजकता देख लीजिएगा, किस तत्व की संयोजकता कितनी होती है ये पूछ लेता है। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, तो ये चीज़ें पूछ सकता है आपके लिए डायरेक्टली कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। तो इस चैप्टर को भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और रेडियोएक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है अल्फा कण और बीटा कण निकालने पर क्या होता है। अल्फा कण -2, बीटा कण में 4 होता है, तो उसको निकालने पर क्या आएगा, वो चीज़ें होती हैं। परमाणु संरचना मत पढ़िएगा क्योंकि टाइम कम है आपके पास और चैप्टर बहुत लंबा है। उसके बाद आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरण पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि कभी कभी उत्प्रेरण से भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी फोकस करिए। लेकिन ज़्यादा फोकस किस चैप्टर कीजिए, अम्ल क्षार लवण, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्षार लवण से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इससे पॉलिटेक्निक में, 12 नंबर आपके फिक्स होंगे इसमें। अम्ल क्षार लवण, इससे क्या पूछा जाता है, किसी चीज़ का pH मान पूछ लेता है। और क्या पूछता है, किसी रंग में जैसे ऑरेंज रंग क्या होता है, और मेथिल ऑरेंज का नीला, लाल, हरा, पीला क्या क्या होता है, वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गैसीनियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन गैसीनियम के पढ़ लीजिएगा। गैसीनियम कौन कौन से नियम होते हैं, ठीक, उसका फार्मूला क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कौन सा बिलियन चैप्टर से एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो बिलियन चैप्टर से फार्मूला देख लीजिएगा। अब फार्मूले बेस पर एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, और बिलियन से ही और ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो बिलियन चैप्टर देख लीजिएगा। उसके बाद कौन सा चैप्टर देखना है आपको, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये जरूर देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। अगर ये आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपसे पूछता है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इसमें क्या बनता है। तो और पूछ लेता है क्या क्षारीय तत्व क्या होते हैं, क्षारीय मृदा तत्व क्या होते हैं, ठीक है। यस ब्लॉक में ये तत्व होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, जो भी डी ब्लॉक में तत्व पाए जाते हैं संक्रमण तत्व। और उसके बाद क्या होता है, शून्य समूह के तत्व कौन होते हैं, हाइड्रोजन समूह के तत्व कौन होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से हम पूछ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इस चैप्टर से। और उसके बाद देखना है किसका आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग समूह हैं, और मंडलीय की आवर्त सारणी में कितने वर्ग समूह हैं, तो ये आपको देखने हैं। उसके बाद जल, धातु, अधातु, धातु क्रम पर इतना फोकस नहीं करना, लेकिन इससे भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इस चैप्टर को भी देख लीजिएगा। उसके बाद जल एवं जल की कठोरता, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता जरूर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन IRT और पॉलिटेक्निक में पूछा जा चुका है, ठीक है। जल की कठोरता, तो जल की कठोरता किसके कारण होती है, अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस चैप्टर को देखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रमुख गैसें हैं, तो इन गैसों को आपको पढ़ने का टाइम तो नहीं होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी गैस पढ़ लेना। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन पढ़ लीजिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसके खोजकर्ता तो नहीं आता होता ये सब चीज़ें। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस देख लीजिएगा और इसके गुण देख लीजिएगा, बस इतना ही देखना है। आगे आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर, और महत्वपूर्ण लवण, ईंधन चैप्टर से, हाँ ईंधन चैप्टर से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ईंधन में क्या क्या है, ईंधन चैप्टर देख लीजिएगा, इसे एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नामकरण, ये चैप्टर IPSC का है। IPSC चैप्टर से अक्सर पूछा जाता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है। उसके बाद एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। उसके बाद आता है एल्काइन आता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन। यन जो होती है उसमें उसको आप उसकी जो संयोजकता है उसको रख देंगे। उसके बाद अब उसको जो बाहरी संयोजकता, हाँ सारी जो संयोजकता उसको आप रख देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा एल्केन है, एल्केन में है, जैसे दे देगा CH4 किस में है, तो एल्केन में है कि एल्कीन में है, ये आपको देखने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है IPSC, इससे भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एल्डिहाइड में क्या होता है, ठीक है, CHO होता है, जैसे कि होता है आपका OL में, अल किस में होता है, एल्कोहल जैसे होता है, एल्कोहल में कौन सा समूह, क्रियात्मक समूह जोड़ा जाता है, तो और जैसे H अम्ल हो गया तो इसमें कौन सा जोड़ा जाएगा। तो इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कम से कम 3-4 क्वेश्चन इससे आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आपको कौन से चैप्टर देखने हैं, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान, औद्योगिक रसायन, विश्लेषित रसायन, कार्बनिक यौगिक, बस यही थे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो हमने आपको बताया है। केमिस्ट्री में भी आपके कुल मिला के जितने आपको फोकस करने हैं 8-10 चैप्टर मैंने बता दिया है, फिजिक्स में भी ऐसे ही बता दिया है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़कर इत्मीनान के साथ पेपर दीजिए।
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।